अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। स्पेस में हिंदुस्तान का एक और अजीम कारनामा, इसरो का सबसे भारी लॉन्चर LVL M31 वेब इंडिया कामयाबी से हुआ लॉन्च। रियासत तेलंगाना में फिर एक मरतबा मौसम होगा तब्दील। 27 मार्च को बारिश का इम्कान, 28 से 30 मार्च तक मौसम रहेगा खुश्क। तेलंगाना भर में 3 अप्रैल से होगा SSC इम्तिहानात का आगाज। सुबह 9:30 बजे से होगी टाइमिंग। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं हॉल टिकट्स। पीएम मोदी का 8 अप्रैल को मुमकिन हैदराबाद दौरा, मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद और अवामी जलसा करने की भी गैर मुसद्दक़ा इत्तलात। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ के लोहा कंधार में KCR का अब की बार किसान सरकार का नारा। अवामी जलसे में कहा, गुलाबी पार्टी का दें साथ, हुकूमत से मनवाएंगे अपने मुतालबात। और तेलंगाना कांग्रेस को मिली बड़ी राहत। साबिक पार्टी चीफ D श्रीनिवास ने अपने बेटे के हमरा दोबारा ज्वाइन की कांग्रेस। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई सेंटर से LVL M31 वेब इंडिया 2 कामयाबी के साथ छोड़ा गया, जिसकी उल्टी गिनती का आगाज हफ्ते की सुबह 8:30 बजे से हुआ था। 643 टन वाला 43 मीटर ऊंचा LV-M3 इसरो का सबसे भारी लॉन्चर है, जिसको छोड़ने के तकरीबन 20 मिनट बाद 3 मरहलों से गुजरकर ये सैटेलाइट मरहलावार अंदाज में ऑर्बिट में पहुंच गया। LV-M3 इसरो के भारी रॉकेट लॉन्च गाड़ी का नया नाम, जिसकी गुंजाइश मदार में भारी सैटेलाइट्स को छोड़ना है, OneWeb आलमी मवासलाती नेटवर्क GSLV MK3 है, जिससे सरकारी, तिजारती और दिगर इदारों को फायदा पहुंचेगा। 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse searing through the sky. Magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LV-M3 M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। First stage performance normal. Here from the mission control center we can रियासत तेलंगाना में फिर एक मरतबा बारिश की पेश क़यासी की गई है। इस दरमियान हालांकि कल हफ्ते से ही घने बादल हैदराबाद में छाए हुए थे और धूप छांव का खेल जारी था। ऐसे में तेज़ हवाएं भी शहर हैदराबाद में चल रही थीं। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल के बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि 27 मार्च को रियासत के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान है, जबकि 28 से 30 मार्च तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर बारिश भी हुई है। हालांकि ज़िला आदिलाबाद में सबसे ज़्यादा 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। तेलंगाना में SSC एग्ज़ाम्स को लेकर अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना में SSC के इम्तिहानात 3 से 13 अप्रैल तक मुनक़्क़द होंगे। इम्तिहानात के औक़ात सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन रहेंगे। ताहम कंपोज कोर्स और साइंस के पर्चों का दौरान यहाँ सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन तक जारी रहेगा। इम्तिहानात में टोटल 4,94,620 उम्मीदवार शरीक होंगे, जिनमें 4,85,826 रेगुलर उम्मीदवार हैं।
इम्तिहानात के लिए रियासत भर में 2652 सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। इस साल भी इम्तिहानात 11 के बजाय 6 पर्चों पर मुश्तमिल होंगे। हाल टिकट 24 मार्च को ही रियासत के तमाम स्कूलों को रवाना किए जा चुके हैं और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी हॉल टिकट्स दस्तयाब हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद बयानबाजी और रियासत में BJP कायदीन की जारहाना रवैये के दरमियान इम्कान है कि वज़ीर आज़म मोदी आइंदा महीने अप्रैल की 8 तारीख को हैदराबाद का दौरा कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक मोदी सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। ज़राए के मुताबिक इसी रोज़ वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन के कामों का संग बुनियाद भी रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि PM मोदी के दौरे के मौके पर जलसा भी मुनक़्क़द किया जा सकता है, ताहम उनके दौरे की हतमी तारीख की हनूज़ तस्दीक नहीं हो पाई है। वज़ीर आला KCR ने आज महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ के लोहा कंधार इलाके में अवामी जलसे से खिताब करते हुए किसानों की बदहाली पर तशवीश जाहिर की। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में अब की बार किसान सरकार का नारा देते हुए किसानों से अपील की कि वो मुत्तहद हो जाएं, खुदकुशी ना करें और अपने हक़ के लिए लड़ें, ताकि हुकूमत जो उन्हें हल्के में ले रही है वो भाग भाग कर आपके मसले के हल के लिए आपके पास आए। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों से अपील की कि BRS पार्टी किसानों, दलितों, गरीबों और पिछड़े हुए लोगों की पार्टी है, इसका साथ दे और इसे मजबूत बनाए। आज पार्टी में शामिल भी हुए। महाराष्ट्र के चौ तरफ से मेरे पास कई डिमांड्स आ रहे हैं। आप चंद्रपुर में आ जाइए, आप सोलापुर में आइए, आप पश्चिम महाराष्ट्र में आइए, हर जगह आइए, ऐसे डिमांड्स आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जल्दी से मेरे ख्याल से क्रांति आ जाएगा। ये क्रांति का भूमि है। यहाँ भारत के वीर पुत्र छत्रपति महाराज का ये जन्मस्थान है और यहाँ शिव महाराज जो रिफॉर्मर है उनका ये भूमि है। ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई का जन्म धरती ये भूमि है। ऐसे पवित्र भूमि है और भारत का संविधान रचने वाले बाबा साहब अंबेडकर का पैदा हुआ एक पवित्र भूमि है। इस भूमि में क्रांति की कमी नहीं है। मैं एक ही बात आप लोगों से निवेदन करता हूं, आखिर में एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से भाइयों। आज 75 साल के बाद हमारे अनुभव बताता है जो पार्टी आया हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। ना ही पीने को पानी मिलता है, ना सिंचन के लिए पानी मिलता है। आखिर हमारा आत्महत्या पे भी इनको फिक्र नहीं है। वो लोग हमको लाइट ले रहे, हमारा मजाक उड़ा रहे। अगर हमको सीरियसली वो लोग ले ले तो एक झलक बताइए, वरना हम खुद आगे चल के किसान सरकार बना के हमारे सारे समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार विनम्र पूर्वक विनती करता हूं, मैंने जो शब्द आपको बताए, मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलते हुए आपको गुमराह भी नहीं करना चाहता। जो बात मैंने बताया है आपके गांव जाके जरूर सोचिए। आखिरी में मैं एक शब्द और कहूंगा, जब सारे बातें संभव तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में धन की कमी नहीं है, महाराष्ट्र में सिर्फ मन की कमी है। इस मन को अगर हमारी तरफ खींच रहा है तो हमारा एकत्रित होना, एकजुट होना ही एक ही काम है। कुछ ही समय में गांव में BRS के नेता लोग आएंगे, मेंबरशिप बनेगा, BRS के कमिटियां बनाएंगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, ये किसान का पार्टी है, किसान का झंडा है। हर गांव में इसको ताकतवर बनाइए, वो आपका ताकत बनेगा, आपके लिए लड़ता रहेगा। आपको शुभकामनाएं देते हुए हमारे पूर्ण विजय प्राप्त हो, हमारे आत्महत्याएं बंद हो, भरपूर पानी सिंचन के लिए आए और हमें पूरी सहूलतें मिले, भरपूर फ्री बिजली हमारे को मिले, ये मैं चाहता हूं और भगवान से पूरी प्रार्थना करते हुए मैं आपसे अपने भाषण समाप्त करता हूं। जय तेलंगाना, जय महाराष्ट्र, जय भारत। अब की बार ठंडा पड़ गए, गर्म ज्यादा बोलिए, अब की बार। धन्यवाद। पार्टी छोड़ने वाले लीडरों से तंग आई तेलंगाना कांग्रेस को D श्रीनिवास के तौर पर ताज़ा रिलीफ मिली है।
दरअसल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के सरबराह डी श्रीनिवास ने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मुनक़दा एक सादा तकरीब में डी श्रीनिवास ने तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी, वी हनुमंतराव और मोहम्मद अली शब्बीर की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। डी श्रीनिवास के अलावा उनके बेटे व निज़ामाबाद के साबिक़ मेयर संजय ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इससे कबल डी श्रीनिवास ने एक बयान में उनके बेटे की कांग्रेस में ज्वाइन करने की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि अगर उनकी सेहत साथ देती है तो वो भी गांधी भवन पहुंचकर अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे। काबिल जिक्र है कि डी श्रीनिवास ने साबिक़ कांग्रेसी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में अहम रोल अदा किया था। उनकी क़यादत में पार्टी 2 मरतबा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बरसर इक़्तिदार आई थी। ताहम मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद साल 2015 में उन्होंने KCR की क़यादत में BRS ज्वाइन कर ली थी। याकूतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने छावनी डिवीज़न में पार्टी सीनियर कायद मिस्टर ज़हूर के मकान पर गरीब लोगों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर छावनी डिवीज़न कारपोरेटर सलाम शाही व दीगर मौजूद थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी व सदर काजी सैयद नदीमुद्दीन व हाफिज़ आरिफ ख़ान ने शहर आदिलाबाद की दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल गार्डन में मुनक़दा मुस्तहक़ रोज़ेदारों में रमज़ान राशन पैकेज तक़सीम तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने मुश्तरका खिताब में उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक के मौके पर दीगर इबादात के साथ साथ ज़रूरतमंदों की क़ब्रगिरी रखना बेहतरीन खिदमत है। तकरीब में शहर मुस्तक़िर आदिलाबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के 100 मुस्तहिक़ीन में मेहमानों के हाथों रमज़ान राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। तकरीब की सरपरस्ती मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी ने की, जबकि सदारत ज़िला सदर काजी सैयद नदीमुद्दीन ने की। वहीं हाफिज़ आरिफ ख़ान, हाफिज़ अताउल्ला ख़ान, हाफिज़ ख़िज़र अहमद याफ़ी, असमत अली, उमैम शरीफ, अज्जू हुसैन, रकीब याफ़ी, शेख मुइज़ ने मुस्तहक़ रोज़ेदारों में राशन पैकेजेस को बनाने में काफ़ी जद्दोजहद की और बेहतर इंतज़ामात किए। इस मौके पर सदर तंजीम आइमा व मौज़नीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने भी शिरकत की और खूब दुआओं से नवाजा। घर के हालात की वजह से मजबूर होकर के रोज़े वगैरह के अंदर दिक्कत और दुश्वारी पेश ना आए, इसके तहत ये सारा इंतज़ाम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक छोटा और गरीब घराने के अंदर ये सामान काफ़ी हो जाता है रमज़ान के लिए। इसलिए हम इसे ये जो राशन वगैरह तकसीम किए जा रहे हैं, इसे हासिल करने के बाद एक तो उम्मत के उन अफराद के हक़ में ख़ास तौर से दुआ करें जिन्होंने दारुल अंसार के पास अपना माल वगैरह या अपने ज़कात अतियात वगैरह दे करके आप लोगों की खिदमत की है। ख़ास तौर से उन्हें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। हालांकि यहाँ पर कोई सूरत या कोई रिश्तेदारी वगैरह नहीं, बल्कि देखो शहर इतना बड़ा है, अगर हर महल्ले का जायज़ा अगर लिया जाए तो महल्ले के अंदर कईयों लोग गरीब मिलेंगे आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने शहर के अंदर दारुल अंसार ही नहीं, मुख्तलिफ क्या है सोसाइटी से जो काम करती है और अंजाम देती है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी अपनी ख्वाहिश भी ये होती है कि हम हर साल ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजेस बनाकर शहर आदिलाबाद के गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद और मदद कर सके। हमारी अपनी ख्वाहिश भी यही होती है। हमारे सदर साहब, नजीर साहब, आरिफ साहब और इनकी पूरी टीम, हमारे मौलाना के 8 साल से ये काम करते आ रहे हैं। जैसा कि ये आज रमज़ान पैकेज, इसके अलावा लॉकडाउन और सर्दियों में बीमारों के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम तहे दिल से जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि आज किसान पैकेज में जो 100 लोगों के लिए 1300 रुपये में एक पैकेज है,
उसके लिए आज यहाँ पर जितने भी हमारी माँ बहनें आई हैं, आप लोगों के लिए ये मेहनत, यानी कि ये साल भर हर वो चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं ये टीम। मैं ज़्यादातर आरिफ भाई से हर दफ़े मुलाकात होते रहती। ये काम एक ऐसा है, इसमें किसी सर्टिफिकेट या किसी की तारीफ के लिए नहीं है, ये काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है। वरना ये टीम जो काम कर रही है, इनको हम क्या दे सकते हैं? अगर आप लोगों के पास इतनी बड़ी चीज़ें देने के लिए, वो है दुआ। आप रोते रहकर ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, हमारे सर साहब, नजीम साहब और आरिफ साहब, इनकी टीम, हमारे मौलाना जो काम कर रहे हैं, इनके लिए आप दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ से बढ़ के दुनिया के अंदर कोई चीज़। वर्ल्ड यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से माह रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर एक गरीब खातून को सीविंग मशीन देते हुए राहत पहुँचाने की कोशिश की गई। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान और अरकान मौजूद थे। याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीज़न में सीसी रोड के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर रैन बाजार कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन समेत मकामी पार्टी कारकुन मौजूद थे। हुकूमत और ओहदेदारों की लापरवाही का खमियाजा हर जानिब से आवाम को भुगतना पड़ता है। रियासत की तरक्की में आवाम का ताउन भी शामिल है, जबकि सरकारी ओहदेदार अवामी तकालीफ का लिहाज किए बगैर ही मनमानी करते देखे जा रहे हैं, जिसकी एक मिसाल वरंगल शहर में JPN रोड है, जिस पर आवाम का आना जाना काफ़ी दुश्वार हो गया है। हालांकि ये इलाका एक मसरूफ़ तरीन इलाका है। इससे कबल करोड़ों रुपए के अखराजात से वरंगल हेड पोस्ट ऑफिस था पोचमा मैदान सीसी रोड की तामीर की गई। ताहम बाद अज़ान सड़क के दरमियान तामीर किए गए डिवाइडर को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, सड़क की तामीर होने पर मुंसलिक गलियों में ड्रेन का गंदा पानी जमा होकर रास्ता चलने वालों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। आवाम ने इंतज़ामिया से पुरजोर अपील की है कि इस रोड पर जारी गंदगी का जल्द अज जल्द सद्दबाब किया जाए, ताकि राह चलने वाले अफराद को आसानी और करीबी रिहायशी इस गंदगी से होने वाली बीमारी से महफूज रह सके। हैदराबाद के पुराने शहर में रमज़ान की रौनकें बहाल हो गई हैं। मसाजिद में मुसल्लियों के नमाज इशा व तरावी के रूह परवर मनाजिर देखे जा रहे हैं। ऐसे में साउथ जोन ट्रैफिक ACP के श्रीनिवास राव ने कल रात चार मीनार ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रवि कुमार के साथ तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आने वाले अफराद में नमाज किट्स तकसीम किए और उन्हें रमज़ान की मुबारकबाद दी। रमज़ानुल मुबारक के दौरान ही राम नवमी, हनुमान जयंती त्यौहार भी आ रहे हैं। इसी के पेश नज़र CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स और मकामी पुलिस की क़ियादत में फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। ये मार्च पुराना पुल, गांधी स्टैचू से चूड़ी बाज़ार, जुमेरात बाज़ार, बेगम बाज़ार से होता हुआ सिद्दी अंबर बाज़ार मस्जिद तक जारी रहा। इस मार्च में साउथ वेस्ट जोन के DCP किरण, गोशा महल ACP सतीश, आसिफ नगर ACP सेवा मारुति, मंगलहाट CI रवि, शाह इनायतगंज CI अजय, कुलसुमपुरा CI अशोक और टीम ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में खेतों से बिजली के तारों की चोरी करते हुए पकड़े जाने वाले एक शख्स की पिटाई करते हुए उसको बिजली के खंभे से बांध दिया गया और उसको बिजली के झटके दिए गए, जिसके नतीजे में उस चोर की मौत हो गई। ये वाक़या इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। चोर की शनाख्त 29 साला मल्लेशम के तौर पर की गई है, जिसके पैरों पर बिजली के झटके दिए गए थे। आंध्र प्रदेश की मसरूफ तिरुमला घाट रोड पर घाट नंबर 1 के करीब तेंदुए के नजर आने से सनसनी फैल गई। वहां से गुजरने वालों ने इस तेंदुए को पानी पीते हुए देखा, जिसके साथ ही अफराद खौफजदा हो गए। कई अफराद ने छुपकर इस तेंदुए की तस्वीर और वीडियोस अपने मोबाइल फ़ोन्स में कैद कर लिए, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गए। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपोजिट सरदार मेडिकल ड्राई फ्रूट्स का नया मार्ट्स ज़ाफ़रान का इफ्तिताह
अंजाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, माह सियाम के मुबारक मसूद मौके पर पूरी हैदराबाद में एक नया ब्रांड आ चुका है, जाफरान। अपने नाम की तरह जाफरान ड्राई फ्रूट मार्ट अब नामपल्ली मेन रोड नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेन रोड पर जाफरान का सबसे पहला आउटलेट आपको वेलकम करता है, जहां पर असली शहद, असली जाफरान, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स और शानदार मसाला यानी कि पकवान की आन बान शान जाफरान। एक बार तशरीफ लाइए और खरीदी कीजिएगा और आइंदा से zafaran.shop पर विजिट कीजिए, ऑर्डर दीजिए, फ्री होम डिलीवरी सारे हैदराबाद सिकंदराबाद के कस्टमर्स के लिए। जाफरान ड्राई फ्रूट मार्ट, नामपल्ली मेन रोड नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अपोजिट सरदार मेडिकल्स, नामपल्ली, हैदराबाद। अभी कॉल करें 9676214027। हर एक की जुबान पर जाफरान। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। स्पेस में हिंदुस्तान का एक और अजीम कारनामा, इसरो का सबसे भारी लॉन्चर LVL M31 वेब इंडिया कामयाबी से हुआ लॉन्च। रियासत तेलंगाना में फिर एक मरतबा मौसम होगा तब्दील। 27 मार्च को बारिश का इम्कान, 28 से 30 मार्च तक मौसम रहेगा खुश्क। तेलंगाना भर में 3 अप्रैल से होगा SSC इम्तिहानात का आगाज। सुबह 9:30 बजे से होगी टाइमिंग। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं हॉल टिकट्स। PM मोदी का 8 अप्रैल को मुमकिना हैदराबाद दौरा, मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद और अवामी जलसा करने की भी गैर मुसद्दक़ा इत्तलात। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ के लोहा कंधार में KCR का अब की बार किसान सरकार का नारा। अवामी जलसे में कहा, गुलाबी पार्टी का दें साथ, हुकूमत से मनवाएंगे अपने मुतालबात। और तेलंगाना कांग्रेस को मिली बड़ी राहत, साबिक पार्टी चीफ D श्रीनिवास ने अपने बेटे के हमरा दोबारा ज्वाइन की कांग्रेस। BBN न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।